नमस्कार। आज हम बात करेंगे साढ़े साती के बारे में। साढ़े साती एक ऐसा वर्ड है जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा सुना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है या जिस व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है या थोड़ा बहुत पता होता है, तो उन सबको दो चीज़ जरूर पता होती है, एक साढ़े साती, ढैया और राहु केतु। ये तीन ग्रह आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर हैं। मगर जब साढ़े साती की बात होती है तो हम लोग ये भी सुनते हैं कि साढ़े साती में फलाना व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, साढ़े साती में फलाना व्यक्ति राष्ट्रपति बना, साढ़े साती में फलाने व्यक्ति ने ये किया, सौरव गांगुली कुंडली में वो कैप्टन बना। इस तरह के बहुत सारी बातें भी समय समय पर सुनते हैं। तो कन्फ्यूज़न होता है कि एग्जैक्टली साढ़े साती क्या शुभ परिणाम देती है या अशुभ परिणाम देती है, या किसको शुभ देती है किसको अशुभ देती है, क्या ये बहुत मुश्किल है। तो आज आपको जिस तरीके से बताया जाएगा, आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ ध्यान से समझना है। केवल 2 मिनट के अंदर आप अपने परिवार वालों, अपने फ्रेंड सर्किल के जो भी आपके पास चार्ट हों, सबकी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि दिस टाइम पीरियड जब साढ़े साती इनकी आएगी या जिसकी चल रही है, तो उसके जीवन में परेशानी क्यों है। कोई अगर ग्रोथ ले रहा है और साढ़े साती चल रही है तो उसका कारण क्या है, वो आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि साढ़े साती बेसिकली होती क्या है, साढ़े साती कब आती है, साढ़े साती क्यों परेशान करती है, किन लोगों को करती है, कैसे इसके अशुभ प्रभाव से बचा जा सके अगर ये आपको आने वाले समय परेशानी देने वाली है। नॉर्मली एक व्यक्ति के जीवन में 3 बार साढ़े साती आ जाती है जिसकी पूर्ण आयु होती है, मगर आप 2 बार तो कम से कम मान के चलिए ही चलिए। साढ़े साती का मतलब है कि 7.5 साल का टाइम पीरियड, 2 बार आ गई तो 15 साल। तो आज की डेट में तो 60-65 साल, एक 65 साल की जो है पूर्ण आयु मानी गई है, और 15 साल का जो टाइम पीरियड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 15 साल हमारे जीवन के, और किसी की पूर्ण आयु है तो लगभग 22 साल हमारे जीवन के कैसे जाएंगे, उसको कैसे समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज जो डिस्कस की जाएगी कि अगर साढ़े साती शुभ है तो ठीक है, अगर आपको परेशानी देने वाली है तो किस लेवल पर परेशानी देगी, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उसको अवॉइड किया जा सकता है। जो नॉर्मली हम रेमेडीज करते हैं, ये सभी लोगों को आपने देखा है कि शनिवार के दिन आजकल शनि मंदिरों में लाइन लगी रहती है, क्योंकि जिसके जीवन में दुख है उन सबको शनि मंदिर भेज दिया जाता है कि शनि महाराज का दीपक जलाओ। तो आजकल मैं देखता हूँ कि पहले शनि मंदिर वगैरह ज़्यादा हुआ भी नहीं करते थे, मगर आजकल तो बड़ी ज़बरदस्त लाइन लगी रहती है। लोग गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स और पैसे वाले लोग जो हैं वहाँ पर घंटों लाइन में लगे रहते हैं। या आप लोगों के शहर में भी होगा। तो साढ़े साती या शनि, क्योंकि उनको पता कुछ नहीं है, तो आसपास जो भी उनके ज्योतिषाचार्य या पंडित वगैरह थे, तो जब परेशानी आती है तो आदमी कहाँ भागता है, इन्हीं सब चीज़ के पास भागता है। कि डॉक्टर है वो ठीक है दूसरों का इलाज कर रहा है, मगर जब उसको पीड़ा होगी तो कहाँ भागेगा। तो ठीक है, उसको अगर थोड़ा बहुत पता लगा, आजकल तो खैर सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया जिससे हम इजीली चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सीखने का मौका भी मिल रहा है इजी वे में। तो यहाँ पर साढ़े साती के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि शनि क्या है। शनि है दुख के देवता। हमारे 9 प्लैनेट में सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। शनि दुख के देवता हैं, और साढ़े साती किसे कहते हैं कि आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली यानी कि जो कुंडली लगन कुंडली में जब आप पैदा हुए, तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वो आपकी चंद्र राशि कहलाती है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। चंद्रमा जिस राशि में आपकी लगन कुंडली में बैठे हैं वो आपकी चंद्र राशि कहलाती है।
चंद्र राशि से जो पहले राशि आएगी, फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में चंद्रमा कहां बैठे हैं, 1 नंबर की राशि में, यहां 1 नंबर लिखा है यानी कि मेष राशि में। इससे पहले कौन सी राशि आ रही है, यानी कि ये 5th हाउस है, इससे पहला हाउस कौन सा हो गया, 4th हाउस। तो चंद्रमा जब मीन राशि में, शनि जब मीन राशि में गोचर करेंगे, गोचर क्या होता है कि हमारे जो 9 प्लैनेट हैं वो सौर मंडल में मूव करते रहते हैं। जिस समय जो जातक पैदा हो जाए उस समय का जो स्क्रीनशॉट लिया जाता है सौर मंडल का, दैट इज योर हॉरोस्कोप। आज की डेट में आपका जो लगन चार्ट आएगा तो वो आज का जो है, आप अपना जन्म स्थान गोचर देखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप कोई भी मोबाइल में कुंडली में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सिंपली अपना नाम फीड करें, जहां नेम का हस्ता है, डेट में ऑटोमेटिक फीड आएगी, या आज की डेट डाल लें, समय जो अभी समय चल रहा है, जिस समय आप देख रहे हैं वो डाल लें, शाम का है, सुबह का है, और स्थान जहां पर आप अभी हैं उस शहर का नाम डाल लें। इस समय जो आप डाटा फिल करके लगन कुंडली निकल के आएगी, दैट इज गोचर, यानी कि उसमें शनि जिस राशि में बैठा होगा तो आपका शनि उस राशि में गोचर कर रहा है। बाकी प्लैनेट भी जिस जिस राशि में जिस जिस नंबर में बैठे होंगे वो उन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो हर एक प्लैनेट का टाइम पीरियड है कि वो इतने टाइम का उसका गोचर का टाइम पीरियड है। तो इसी तरह शनि जब, अभी तो वो कुंभ राशि में हैं, अभी शनि कहां गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में, इसके बाद ये आएंगे मीन राशि में। तो जब ये मीन राशि में आएंगे तो जातक की 7.5 शुरू हो जाएगी, यानी कि चंद्रमा जिनका मेष राशि में है उनकी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो 2.5 साल वो यहां पर रहेंगे एक राशि में, फिर 2.5 साल यहां पर रहेंगे मेष राशि में, फिर 2.5 साल यहां रहेंगे। तो ये जो 3 साल का टाइम पीरियड है, 7.5 साल का टाइम पीरियड है, ये 7.5 कहलाएगी। अब यहां पर 7.5 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस वर्ष 7.5 साल का टाइम पीरियड, अगर कोई आपको ये कह दे कि आपके तो भाई साहब 7.5 आ गई, तो आदमी बेचारा वैसे डिप्रेशन में आ जाता है। जो बेचारा कष्ट झेल चुका हो या दुख झेल रहा हो या इसके जीवन में परेशानियां से भी निकल के थोड़ा बहुत बाहर आया हो, उसको 7.5 अगर बता दे तो कहेगा ये क्या करना है बताइए। 7.5 ये बात निश्चित तौर पर तय है कि 7.5 अगर अच्छी हुई तो बहुत हाइट पर आपको ले जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि 7.5 का एक बहुत बड़ा आपको रूल बता दें, किसी की भी कुंडली कितनी अच्छी हो या कितनी खराब हो, मगर जब भी 7.5 जीवन में आएगी तो एक जीवन में बड़ा चेंज अवश्य लाएगी। उसके जीवन के अंदर पहले वो डाउन में जाएगा और फिर कुछ ना कुछ नया अवश्य होगा, उसकी लाइफ में कुछ नया इवेंट होगा, नया चेंज निश्चित तौर पर आएगा, ये तय है। अब यहां पर 7.5 यानी कि शनि दुख के देवता जो चंद्रमा के शत्रु हैं। अब हमारे 9 प्लैनेट में सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं। चंद्रमा के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, खुशी का, हैप्पीनेस। चंद्रमा खुशी के कारक हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, पैसे के कारक हैं, मन के कारक हैं, मदर के कारक हैं। तो पैसा, मन, प्रॉस्पेरिटी, खुशी, ये सब एक दूसरे के पूरक तत्व हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैसा आएगा तो मन वैसे खुश रहेगा, पैसा नहीं आएगा तो मन खुश कहां से होगा। हालांकि कई बार पैसा आने के बावजूद भी मन दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो जीवन में दुख के बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो यहां पर चंद्रमा पर जब शनि का गोचर चलता है तो वो हमारा 7.5 का टाइम पीरियड कहलाता है। शनि इज द एनिमी ऑफ मून। अब दुख का देवता चंद्रमा पे गोचर कर रहा है। अब चंद्रमा भी कोई हल्का ग्रह तो है नहीं, और शनि, जरूरी नहीं है कि शनि जो है वो चंद्रमा को पीड़ित करेगा ही करेगा।
डिपेंड करता है कि इन दोनों में पावरफुल कौन सा है। इफ योर मून इज स्ट्रांग इन योर चार्ट, तो उस 7.5 में आपको कोई परेशानी ज्यादा नहीं आएगी। एक व्यक्ति ऐसे समझिए कि मन से बहुत मजबूत है, कितनी भी विकट परिस्थिति हो आप उसको हिला नहीं सकते। दूसरा व्यक्ति कैसा होता है कि उसके पास सब कुछ होता है, मगर उसको दाएं बाएं की हल्की फुल्की कोई बात कर दे नेगेटिव, तो वो एकदम टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा ऐसा हो जाएगा, अच्छा वैसा हो जाएगा, उसने ऐसा किया होगा, मतलब एकदम मन परेशान हो जाता है। इट इज द सिम्टम्स ऑफ बैड मून इन चार्ट। ये चंद्रमा कमजोर के सिम्टम्स हैं। तो चंद्रमा कुंडली में कमजोर है तो 7.5 कहीं ना कहीं आपको ज्यादा परेशान करेगी। चंद्रमा पावरफुल है तो यहां पर 7.5 को आप झेल पाएंगे, इजिली मैनेज कर पाएंगे। मगर क्या 7.5 फायदा करेगी, इसको कैसे चेक करें? इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला, आपको ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये भी बता दें कि 7.5 जो कॉन्सेप्ट है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो सही नाम है दैट इज प्राशर एस्ट्रोलॉजी, प्राशर ऋषि ने लिखी। इट इज द रूट ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। प्राशर एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक बरगद का पेड़ है, उसके अलग अलग रूट्स निकल रही हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि लोगों ने उसके अंदर संशोधन करके या उसको एडवांस टेक्निक यूज करके अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें दिया। जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, लाल किताब की बात करते हैं, तो लाल किताब इज आल्सो द रिफाइंड वर्जन ऑफ प्राशर एस्ट्रोलॉजी। बट फायदा क्या है कि लाल किताब और वैदिक में अंतर क्या आ गया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे हो गई भाई, एक बच्चा जो है को मैथ की किताब दे दी, ऐसे समझिएगा, उसके पास कोई टीचर नहीं है, उसको क्या करेगा, वो पहले पेज से स्टार्ट करेगा एंड लास्ट तक पढ़ेगा, तो उसको कितना समय लगेगा? उसको कई कई बार पढ़ने के बाद वो फॉर्मूले समझ में आएंगे, कई बार समझ में नहीं भी आएंगे, कई बार कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, कुछ चीजें रह जाएंगी। इट इज जस्ट लाइक ए समुद्र, जिसने जो पकड़ लिया ठीक है, जिसके जो हाथ लग गया ठीक है। लाल किताब ऐसे हो गया कि आपने मैथ का एक अच्छा ट्यूटर रख लिया। अब जब हम ट्यूशन पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे टीचर हैं वो आते हैं, बैठते हैं, चैप्टर खोलो, फर्स्ट चैप्टर खोला, ये चैप्टर ये है, इसके बारे में शॉर्टकट में थोड़ा सा डिफाइन किया एंड उसके 2-3 फॉर्मूले नोट करा दिए। ये फॉर्मूला ए, फॉर्मूला बी, फॉर्मूला सी, इन 3 फॉर्मूलों पे आपके लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए किताब के फर्स्ट चैप्टर में दे रखे होंगे। अब एक बच्चे ने उसमें दिमाग खपची कर रहा है, वो पहले पेज से लेकर पढ़ रहा है, ये क्या बता रखा है, वो क्या बता रखा है, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये कैसे बना, वो यहां आपको रेडीमेड फॉर्मूला दे दिया कि सीधा अप्लाई करो और कर डालो। अब वो बच्चा जो है सेकंड वाला ट्यूशन पढ़ के उसने 2 दिन के अंदर वो चैप्टर फिनिश कर लिया। जो पहले वाला था उसको जो है 10 दिन हो गए और अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। पहले वाले ने 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ट्यूशन के अंदर अपने सारे चैप्टर फिनिश कर उसके बाद अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया। उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई कि वो एग्जाम के अंदर 95% ले आया। मगर वहीं वो दूसरा जो बच्चा था वो कहीं ना कहीं अगर बहुत ब्रिलियंट था तो उसने कवर कर लिया, अगर ब्रिलियंट नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो टॉप कर जाएगा क्योंकि उसने पूरी किताब पढ़ी है, तो वो 1 नंबर का प्रश्न भी छोड़ नहीं पाएगा। मगर अगर थोड़ा भी वीक हुआ तो फिर वो सेकंड वाले से कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। सेम यहां पर एस्ट्रोलॉजी के मेथड है। 7.5 लाल किताब के अंदर नहीं डिफाइन की गई है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। मगर यहां पर हमें सिंपली करना क्या है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, अपने आने वाले समय को समझना कि हम जीवन में क्या कर पाएंगे, आने वाला समय हमें ग्रोथ देगा या परेशानी देगा, परेशानी देगा तो किस क्षेत्र में देगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि हम किसी भी मेथड का यूज करके चीजों को पकड़ लें कि अच्छा हमने गोचर से चेक कर लिया। अब आप गोचर से चेक करें, आप महादशा से चेक करें, आप कैसे भी चेक करें,
किसी फॉर्मुलेशन से चेक करें, अगर सही से चेक करेंगे तो रिजल्ट तो एक ही आएगा निकल के। अगर आपके रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। जो हमारा सिस्टम बना हुआ है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें किसी में कोई कमी नहीं है, हमारे समझने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। मगर आप किसी भी मेथड से समझें तो फाइनली करना क्या है भाई, ठीक है समझ में आ गया कुछ सारी कैलकुलेशन करके कि 7.5 सामने वाले का बेड़ा गर्क करेगी, अभी अगले साल शुरू होने वाली है, भाई अलर्ट हो जाना। क्या कुछ उपाय भी है? उन्होंने कहा शनि मंदिर चला जाओ और तेल का दीपक जलाओ, एक यही कॉमन पता होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता होता। वो ठीक है, वो जलाना लाभ देता है, मगर 90% को तो ये भी नहीं पता कि वो तेल का दीपक जलाया जा रहा है और फलाने पेड़ पे चलाया जा रहा है। कौन से पेड़ पे चढ़ाते हैं? पीपल के पेड़ पर। क्यों चढ़ाते हैं? इन सबके लॉजिक नहीं पता होते। ठीक है, जो बता दिया वो कर रहे हैं। तो यहां पर 7.5, अब बड़ा आसान से समझिएगा कि आप सबको मैंने कहा था कि कोई ना कोई एक एस्ट्रोलॉजी का ऐप मोबाइल में डाउनलोड करके जरूर रखें। अब एक कॉमन सा ऐप है, मैंने पहले ही बताया था कि एस्ट्रोसेज ऐप जो है बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, इजीली प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली अपना डाटा उसमें फीड कीजिएगा, देन जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो अष्टवर्ग एक मैथमेटिकल वे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर दिया गया है, जिससे हम बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं एडवांस लेवल पर जाकर। बट 90% लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि किस हाउस में कितने पॉइंट वगैरह दिए हैं, और कुछ को तो वो भी नहीं पता। मगर केवल अष्टवर्ग से आप कितने एडवांस लेवल पर जा सकते हैं, अब जा सकते हैं, उससे क्या होगा कि आप आने वाले समय की प्रेडिक्शन को समझ जाएंगे कि मेरा ये टाइम पीरियड अच्छा जाएगा। मगर एग्जैक्टली 98% लोग नहीं जानते कि मंथ के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करा जाए। उस पे हम बात करेंगे, सर्वाष्टवर्ग का एक टॉपिक लेंगे और उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप हर साल अपने एक एक मंथ को चेक कर सके कि दिस मंथ इज गुड फॉर मी, और ये मंथ मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहने वाला है, तो एडवांस में समझ के उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकें। अष्टवर्ग में जब आप अपना डाटा फीड करेंगे, अब आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रहे हैं। अष्टवर्ग में जब आप अपना ऐप के अंदर होरोस्कोप में अपना डाटा फीड करेंगे, अष्टवर्ग में जाएंगे तो एक चार्ट आपको दिखाई देगा। अब जैसे इस जातक की कुंडली के अंदर हमने डिटेल डाली, ये डिटेल डाल के आपका ये चार्ट निकल के आया, ये चार्ट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं 1 से 12 तक राशि के नंबर, और इसके अपोजिट जो हैं वो आपका 24, 25, 30, 35 इस तरह के नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका हर हाउस को, यानी कि ये जो चार्ट है इसमें इस चार्ट के एक साइड में 1 2 3 4 5 7 12 नंबर तक लिखे हैं, तो एक नंबर के सामने यानी कि मेष राशि को इतने नंबर मिले हुए हैं। तो आपने लगन कुंडली आपकी जो है उसमें मेष राशि जहां पे आ रही है उसको उतने नंबर दे दिए। अब यहां पर इस जातक की मेष लगन की कुंडली है, सॉरी मेष राशि है, मेष राशि 5th हाउस में है, और यहां पर इस चार्ट के अकॉर्डिंग 32 नंबर इसके मेष राशि में आ गए, तो हमने यहां पर 32 नंबर लिख दिए। 12 नंबर के साइन में 27 नंबर आ रहे हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर के साइन में 32 नंबर आ रहे हैं। यहां पर सबसे पहले ये देखना होगा कि जातक का चंद्रमा कैसी पोजीशन में है। तो चंद्रमा जो है यहां पर केतु के साथ बैठा है, वीक पोजीशन पे है, मगर उतना ज्यादा वीक नहीं है। हालांकि चंद्रमा परेशानी देने वाला है। परेशानी किस किस फैक्टर में देगा उन सब की बात अभी आगे करेंगे, बाद में करेंगे। मगर यहां पर 7.5 की बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब 7.5 जब यहां पर एंटर करेगी तो इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुंभ में चल रही है, तो अभी
जब साढ़े साथी मीन राशि के अंदर शनि गोचर करेंगे तो इसकी साढ़े साथी शुरू होगी, मगर यहां पर पॉइंट कितने हैं? 27। अगर किसी हाउस में 28 या 28 से कम या जितने कम नंबर हैं वो हाउस उतना कमजोर है, और 28 से जितने ज्यादा नंबर हैं, 29 हैं, 30 हैं, 31 हैं, 32 हैं, 33 हैं, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल हाउस है। यहां पर जिस हाउस में ज्यादा नंबर मिले हुए हैं और चंद्रमा भी अगर अपने अष्टवर्ग में अच्छे पॉइंट के साथ बैठा है, जैसे इसका चंद्रमा, अगर आप इस चार्ट को ही देख रहे हैं तो ऊपर ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं। आप देखिए कि चंद्रमा सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है। चंद्रमा के नीचे और इधर से अगर हम चेक करेंगे तो चंद्रमा क्या है? मेष राशि में। तो मेष राशि और चंद्रमा के ठीक नीचे नंबर आ रहे हैं 4। तो 4 नंबर चंद्रमा को मिले हुए हैं। तो कोई भी प्लैनेट अगर 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट जितना लेके बैठा है उतना ज्यादा पावरफुल है। 4 लेके बैठा है तो ना ठीक कंडीशन आप कह सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं कह सकते, मगर आप ये कह सकते हैं कि ठीक कंडीशन में बैठा है। बाकी अदर रूल भी होते हैं। दूसरा, जितना कमजोर बैठा है, यानी कि 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर या 0 के साथ बैठा है, तो उतना ज्यादा समझ लो कि डैमेज है। अब शनि जब यहां पर एंटर करेंगे तो साढ़े साथी का प्रथम चरण कहलाएगा, जो 2.5 वर्ष का होगा। जब यहां पर आएंगे तो द्वितीय चरण कहलाएगा, जो आपका 2.5 वर्ष का होगा। यहां पे आएंगे तो तृतीय चरण कहलाएगा, जो 2.5 वर्ष का होगा। कुल मिला के 2.5 7.5 साल। इन 7.5 साल के अंदर इनकी पहली जो साढ़े साथी, यानी कि साढ़े साथी का जो प्रथम चरण होगा, पहले 2.5 साल होंगे, वो निश्चित तौर पर परेशान करेंगे। क्यों? कि यहां पर शनि जब जिस भाव में गोचर करेगा, जिस राशि में गोचर करेगा, आप अपनी कुंडली भी चेक कर सकते हैं कि आपका शनि इस समय गोचर में आपको किस तरह के शुभ परिणाम देने वाला है। अब शनि जैसे कुंभ राशि में चल रहा है, आगे मीन में आएगा, तो आप सिंपली अपनी कुंडली खोलिए, सर्वाष्टक वर्ग में जाइए और वहां पर नंबर देख लीजिए। अगर 28 या 28 से ज्यादा है तो वो शनि का जो टाइम गोचर अगला स्टार्ट होने वाला है वो आपको शुभ परिणाम देगा। और अगर उसमें कम नंबर है तो आपको अलर्ट हो जाना है कि यहां पर ये टाइम पीरियड में शनि मुझे परेशानी देगा। किस तरह की देगा वो एक अलग विषय है, उस पर जब बात करेंगे पूरा गोचर और अष्टवर्ग के बारे में तब बात बताएंगे। तो कुल मिला के परेशानी देगा। तो यहां पर 27 नंबर है, यानी कि ये हाउस 4th हाउस कुंडली का वीक हो गया। यहां पर जब शनि गोचर करेगा तो कमजोर को, शनि क्या है? दुख का देवता। कोरोना आ गया, जो बेचारा कमजोर था वो जल्दी मर गया, ऐसे समझ लीजिए। जो ताकतवर था, जिसकी पर्सनैलिटी बढ़िया थी, उस पे जो इन्फेक्शन था कोरोना का, वो नहीं काम करा। ऐसे ही तो समझेंगे। तो जो कमजोर व्यक्ति था उस पर अटैक कर गया, उन्होंने कहा चलो बेड पे पहुंच जाओ अस्पताल। और जो ठीक ठाक थे वो कहीं ऐसे ही घूम रहे थे, ना कुछ नहीं होता कोरोना वोरोना। बहुत सारे ऐसे लोग देखे। तो जो ताकतवर थे, पावरफुल थे, तो इसी तरह यहां पर ये हाउस कमजोर है। 27 नंबर है, यहां पर 32 नंबर है, यहां 32 नंबर है। तो 5th हाउस एंड 6th हाउस इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज देयर आर 32 मार्क्स। तो इनकी साढ़े साथी का पहला चरण दुखी करेगा। सेकंड और थर्ड के अंदर इसको निश्चित तौर पर ग्रोथ मिलेगी, इसके जीवन में चेंज आएगा, ग्रोथ आएगा और कुछ ना कुछ जीवन में नया काम करेगा। बट अगर यहां पर 24 होते, यहां 20 होते तो क्या होता? फिर तो 7.5 साल की हो गई थी ऐसी की तैसी। क्यों? आप कैसे करें कि 7.5 साल खराब जाएंगे? ये यहां पर पता लगा कि पहले 2.5 साल खराब जाएंगे, बाद के 5 साल ठीक है। किसी के पहले 2.5 और लास्ट के 2.5, क्योंकि किसी का हो सकता है कि यहां पर और यहां पर ज्यादा पॉइंट और यहां पर कम हो, किसी के यहां पर कम हो और यहां ज्यादा हो। तो वो डिपेंड करेगा कौन सा टाइम पीरियड। मगर फाइनली करना क्या है? इलाज कहां से होगा? यहां से। हर साल आपका वर्षफल, क्योंकि उपाय के लिए हमें लाल किताब के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा।
लाल किताब का जब कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो लाल किताब क्या कहती है, साढ़े साथी वाले साथी कुछ नहीं होती, सिंपली वर्षफल जाओ पकड़ो और अपनी रेमेडी कर लो। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उपाय लाल किताब की करे जाएंगे, वही काम करेंगे और वही इजी हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना सिर्फ शनि मंदिर जाते रहो और तेल का दिया जलाते रहो। तो यहां पर शनि मंदिर जाना, तेल का दिया जलाना, पीपल के पेड़ के नीचे जलाना, वो क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों कराया जाता है। इस बच्चे की कुंडली जो है बात करें तो अभी 95 के हिसाब से लगभग जो है 19 साल आयु है, जॉब नहीं लग रही, जॉब करूं या बिजनेस करूं, बचपन से मन अस्थिर है, मन में अशांति रहती है, एक डर बना हुआ है, शादी करना चाहिए या नहीं चाहिए ये इसका प्रश्न है। अभी 19 साल की आयु में इतना ज्यादा इसके मन में स्ट्रेस आ चुका है, फादर की इसकी डेथ हो चुकी है, मदर मन से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार है, पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियल इशू है, माता से वैचारिक मतभेद भी रहते हैं। इन सब बातों का कारण आप वेरी सिंपल वे में हॉरोस्कोप को देखते साथ ही समझ जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। फिर कैसे इसको ठीक करना है उसकी बात करेंगे, परमानेंट इलाज क्या है उसकी बात करेंगे, इमीडिएट क्या रेमेडी करनी है उसकी बात करेंगे। तो कुल मिला के मेरा प्रयास सिर्फ आप लोगों को कहने का यह है कि जीवन के अंदर समय रहते चीजों को समझ लो तो वो समझदार है, जब परेशानी जीवन में आ जाए उसके बाद समझो तो फिर क्या फायदा। तो इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी हो गया है, और नेक्स्ट चार्ट को भी जब डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे सब चीजों को अप्लाई करना है, महादशा, अंतरदशा, गोचर वोचर सबको, हॉरोस्कोप को कैसे इसकी चेक करना है, तो वो काफी ज्यादा समय लेगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। समझना क्यों जरूरी है कि हमें रटे रटाए कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करना है, हमें प्रैक्टिकल चीजों को समझना है कि कैसे क्या रूल हमें लगन कुंडली में अप्लाई करने हैं, वही रूल वर्ष फल में कैसे अप्लाई करने हैं, और ये समझ जाना है कि ये साल मेरा कैसा जाने वाला है। बिकॉज द वर्ष फल इज योर न्यू ईयर, इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर बर्थडे एंड इट विल रन टिल योर नेक्स्ट बर्थडे। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू परफॉर्म द रेमेडी ऑफ वर्ष फल एंड लगन कुंडली। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।